हेलो नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र। आज हमसे सुनिए आप, ब्रेन स्ट्रोक क्या है। जाड़ा में, ठंडे प्रदेशों में ब्रेन स्ट्रोक बहुत ज़्यादा होता है। पहले सुनिए ब्रेन स्ट्रोक, जिसे लकवा भी कहते हैं, पैरालिसिस भी हो जाता है जो ब्रेन स्ट्रोक। पहले सुनिए ब्रेन स्ट्रोक का क्या है। यह एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें मस्तिष्क का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, और ऐसा तब होता है जब मस्तिष्क की धमनियां या तो फट जाती हैं और नहीं तो उसमें खून का थक्का जम जाता है। नतीजा यह होता है कि मस्तिष्क का कार्यप्रणाली प्रभावित होता है, जो लकवा के विभिन्न लक्षणों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है, ये आज सुनिए। ब्रेन स्ट्रोक, अगर हमें यह जानकारी हो जाती है कि स्ट्रोक क्यों और कैसे होता है, तो हमें उसके बचाव में भी काफ़ी मदद मिलती है। सामान्यतः यह बीमारी उम्र दराज लोगों में ज़्यादा होती है, परंतु आजकल कम उम्र में भी देखने को मिल रहा है। हमारे शरीर पर हमारे खान पान, रहन सहन, दिनचर्या और मानसिक विकार, टेंशन आदि का असर पड़ता है। नतीजतन आज की पीढ़ी हाइपरटेंशन, मधुमेह, मोटापा और हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार कम उम्र में हो जाता है, और ये सभी ब्रेन स्ट्रोक के कारण है। इसके अलावा कुछ स्ट्रोक ब्रेन में धमनी की जन्म जात खराबी, दिल की जन्मजात खराबी, कुछ संक्रमण जैसे टीबी, धमनी का सूजन, वैस्कुलाइटिस या जेनेटिक के कारण होता है। उपरोक्त कारणों से या तो धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं या फट जाती हैं। सामान्यतः 85% स्ट्रोक धमनियों में थक्का जमने के कारण होती है। अब है कि पहचान कैसे किया जाए। पहचान, स्ट्रोक की पहचान तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि BEFAST के द्वारा किसी भी व्यक्ति द्वारा पहचान की जा सकती है, जो ये बताता है। मतलब है, बी का अर्थ होता है बैलेंस, ई का अर्थ होता है मतलब, आई, एफ का मतलब फेस, ए का मतलब आर्म, एस का मतलब स्पीच, टी का मतलब टाइम। ये चारों वर्णमाला चेहरे का टेढ़ा होना, हाथ की कमजोरी, आवाज़ का बदलना, समय पर बताना को दर्शाता है। यह लक्षण किसी भी व्यक्ति में यदि एकाएक हो जाता है तो स्ट्रोक समझना चाहिए एवं जल्द से जल्द उसे अस्पताल पहुंचाना चाहिए। स्ट्रोक में तुरंत इलाज बहुत ज़रूरी है। टाइम इन ब्रेन, मुख्य रूप से स्ट्रोक मस्तिष्क में खून ले जाने वाली धमनियों के बंद होने या फटने से होता है। 85% स्ट्रोक नलियों के बंद होने से होता है। इसमें त्वरित जांच एवं निदान संभव है। यदि यह निदान
समयबद्ध तरीके से होता है। यह समय 4 से 8 घंटे में एक इंजेक्शन थ्रोम्बोलाइसिस द्वारा दिया जाना चाहिए और विशेष परिस्थिति में कुछ केंद्रों में समय सीमा 16 से 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। इलाज में इतनी देर करें, व्यक्ति की स्थिति उतनी बिगड़ती जाएगी, जान का खतरा हो सकता है। इसलिए स्ट्रोक का शक होने पर जल्द से जल्द व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना चाहिए ताकि रिकवर हो सके तथा बाद में होने वाली दिक्कतों से बचा जा सके। ध्यान देने योग्य बातें। स्ट्रोक से बचाव के लिए आराम, गतिविधि, व्यायाम इत्यादि जरूरी। 40 साल के बाद नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराते रहें। लाइफ स्टाइल में सुधार जरूरी है। उचित जीवन शैली का उपयोग करें। शराब, धूम्रपान से दूर रहें। आहार की पौष्टिकता का ध्यान रखें। वजन पर नियंत्रण रखें। मानसिक तनाव से दूर रहें। हाइपरटेंशन, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल एवं डायबिटीज़ को नियंत्रण रखें। ये सारी बातें आपके ब्रेन स्ट्रोक से आपको बचा सकता है। इसीलिए ब्रेन स्ट्रोक से बचने का प्रयत्न कीजिए। अभी जाड़े का समय चल रहा है, इसमें अचानक आप घर से बाहर निकलते हैं तो ये परिस्थितियां आपके लिए आ सकती हैं। इसीलिए जब भी घर से निकलें सुबह सुबह तो गर्म पानी पी लें, उसके बाद निकलें। अगर आपको जिंजर है तो मुंह में थोड़ा सा जिंजर दबा दीजिए और उसे चूसते हुए चले जाइए। और घूमने का प्रयत्न जब भी करें बाहर धीरे धीरे घूमें। ठंडे में कोशिश करें कि बाहर न जाएं ताकि ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस से बच सकें। पैरालिसिस बहुत ख़राब बीमारी है जिसे हम लकवा कहते हैं। धन्यवाद। मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।